जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय मां तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं भङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिभावति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्या, शुभ संध्या, जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान, सभी को मेरा शतकोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। आज इस संध्या, इस संदिग्ध समय, इस संदिग्ध समय पर क्या करना चाहिए? ना भगवत आराधना करना चाहिए। क्यों? जब एक दिन चल जा रहा है, अंतिम समय है, और रात का प्रारंभ समय है, ये दो समय को संध्या बोला जाता है। संध्या, इस संध्या में जितना नेगेटिव ऊर्जा सब आता है। और इस टाइम क्या करना चाहिए? हम लोग को भगवान का आरती उतारना चाहिए और भगवान का पास प्रार्थना करना चाहिए। जगत के लिए, अपने लिए तो करते हैं, जगत के लिए करना चाहिए। तो क्या हुआ? हम लोग का पॉजिटिव ऊर्जा सब आने लगेगा। और ऐसे ही संसार में हम लोग क्या हुआ? दुख में डूब रहे हैं, भाव सागर में हम लोग निमज्जित है। ये भाव सागर से कैसे उत्तीर्ण होंगे? हाँ, भागवत में वर्णना हुआ है, समाश्रित जो पाद पालवं प्लवं महत पद पुण्य जशो मुरारे भवा बुद्धि वर्ष पदम पर पदम 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 ज विपदान तेसम। ये संसार, हाँ, क्या कैसे है? सागर में जैसे हम लोग डूबते हैं वैसे है। समाश्रित जो पाद पालवं प्लवं, जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में आश्रय लिया है, उसका क्या होगा? ना जैसे ही जगत, हाँ, गाभी का बछड़ जो है, उसका चरण का जितना पानी पकड़ता है, जो कीचड़ हो जाता है, बछड़ जितना, उसका चरण का चिन्ह जितना होता है, उसमें जितना पानी होता है, भक्त के लिए उतना हो जाता है। कैसे? भगवान का कृपा से। हाँ, और इस संसार में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? विपद का समय पर कोई नहीं रहता है, हाँ, और संपत्ति का समय पर सभी है। हाँ, संपत्ति का समय पर सब आके बोलता है हम खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे। विपद का समय फोन पकड़ नहीं पकड़ता है, और ढूंढने से तो नहीं मिलता है, फोन भी नहीं पकड़ता है, ऐसे हाल हो जाता है। हाँ? और भाग जाता है, मरने को देखकर भाग जाता है। ऐसे ही भागवत में 8वां स्कंद का ऐसे वर्णन है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र इसे परीक्षित महाराज, परीक्षित गोस्वामी क्या कहते हैं ना, भाग सुखदेव गोस्वामी धर्मराज परीक्षित को ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं ना, भागवत का जो 8वें स्कंद में गजेंद्र मुख्य वर्णना क्या हुआ है, कहते हैं ऐसे ही जो गजेंद्र, वो इंद्रदम्न महाराज, हाँ, ऐसे ही बहुत बड़ा भक्त थे महाराज, उन्हें भक्ति करते थे। और ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही भगवान का तपस्या में लीन थे। एक दिन ऐसे दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेके आए, और इन्हें तो भक्त हैं, भगवान का सेवा पूजा में ध्यान है, कोई आया क्या कोई नहीं आया उनको कोई
हाँ, उसमें से मन नहीं है। तो दुर्वासा मुनि ऐसे ही तो हर टाइम श्राप देते थे, जो कुछ होता था हर टाइम श्राप देते थे। तो उनका मन में थोड़ा क्या हुआ, असम्मान बोध हुआ। जहाँ हम इतना बड़ा ऋषि है, मेरा शिष्य लोग आए हैं, हमको देखकर ये खड़ा नहीं हुआ, उठ के तो प्रणाम करना चाहिए कम से कम, कुछ नहीं किया। ये हाथी का समान बैठा है, जैसे हाथी सो गया तो सो गया, ऐसे ही उसे ऐसे ही सो के रहा है जैसे बैठ के रहा। तुम हाथी बन जाओ। क्या हुआ, तुरंत हाथी बन गया, हाथी बन जाओ। तो ऐसे ही भगवान तो कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, तो यहाँ क्यों हाथी बन गया? भक्त न, भक्त का समय हो गया है, यहाँ तुमको नहीं रहना है। राजा भक्त है, तुम्हें किस प्रभाव से मरत रहना है। हम लोग सोचते हैं ना, जो भक्त था इतना जल्दी क्यों चला गया, ये इतना भक्ति किया, उतना यहाँ और समय नहीं उसका रहने के लिए। कहाँ जाना है उसको? भगवत धाम जाना है। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए उसका बलवा आया है। तो ऐसे ही हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज क्या हुआ, हाथी बन गया। और हाथी बन गया, हाथी बन के क्या हुआ, जंगल में वितरण करना। इतना बड़ा हाथी, विशाल काय हुआ, सब जंगल में जितना सब जानवर था डर रहा था उनका प्रताप से, प्रभाव से, प्रताप से डर रहा था। और ऐसे भागवत में बनाना क्या जाता है, 100 उनका पति था, पत्नी। और ऐसे ही कहाँ का बनाना क्या था, 50 पत्नी थी और 50 बाल बच्चा जैसे होता है, बच्चा भी था। एक दिन हम लोग संसार में जैसे होता है गृहस्थ लोग का, हाँ, बच्चा लोग कहता है तो पापा यही लाना है, हम लोग समय बर्बाद होता है तो फिर भी लाने पड़ता है हम लोग को। पत्नी अगर आने का समय कुछ बोल दी, हाँ यही लाना है, तो हम लोग कर्म छोड़ के क्या करते, उसका चक्कर में ढूंढते हैं। समय बर्बाद हो गया, मैं ट्यूशन का समय, क्लास का समय, फिर यही लेके जाने पड़ेगा। क्यों जाने का पैर बचेगा, आज मिला लाया नहीं, हाँ उसको लाने पड़ेगा और ला के देने पड़ेगा। और वैसे ही गजेंद्र का हाल हुआ। गजेंद्र क्या हुआ, ऐसे ही बसंत ऋतु जैसे होता है, ऐसे भाव से गजेंद्र है, वन में विचरण करता है। पत्नी लोग का इच्छा हुआ, आज थोड़ा हम लोग जाएंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। हम लोग प्यासा लगा है, जंगल में भ्रमण करते करते याद आया प्यासा लगा, क्या करेंगे बोलो? तो चलो यहाँ सरोवर है, चलो 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 चलो। बच्चा लोग को, पत्नी लोग को लेकर गजेंद्र क्या क्या सरोवर में जाने लगा। जाके ऐसे ही देखते हैं झरना से सरोवर तैयार हुआ है, जैसे पहाड़, बड़ा पहाड़ पर्वत है। हाँ, कोई शास्त्र में बना क्या, चित्रकूट पर्वत है, उसके पहाड़, हाँ झरना का पास में सरोवर है, उसमें कला का बगीचा है, हाथी भी कला खाने के लिए पसंद भी करता है। हाँ? और वहाँ जो सरोवर है वहाँ पानी बहुत मधुर था। ऐसे बनाना क्या जाता है, और ऐसे छोटा सरोवर नहीं, जैसे बहुत बड़ा सरोवर जहाँ मगरमच्छ भी रहता है। हाँ, और क्या हुआ, हाथी अपना क्या हुआ, हम लोग जैसे ट्रेन में जाते हैं, जाते जाते कोई पत्नी, कोई बच्चा कहते हैं पापा हम चिप्स खाएंगे, आप क्या करते हैं, ट्रेन रोज स्टेशन आने दो, स्टेशन आने दो। जब स्टेशन आ जाती तो क्या होता है, हम लोग उतर जाते हैं, हैं? और उसको चिप्स दो और तुरंत पकड़ा दो, लो लो लो, ट्रेन छोड़ दे, हैं? तो ऐसे ही गजेंद्र का हाल हुआ। पानी पिएंगे और वहाँ क्या है नहीं उसे मालूम नहीं है, पानी पीना है। ओ बच्चा लोग को, पत्नी लोग को लेकर हाँ सरोवर का किनारे गया। जाके क्या किया, हाथी पहले अंदर में प्रवेश किया और पानी पिया। बहुत मीठा पानी है। और अपना सोच से क्या किया, पानी लेकर सबको, जैसे ही सावर में दिया जाता ना पानी, नहाते हम लोग जो सावर से गिरता है पानी, वैसे अपना सूंड से क्या स्प्रे करने लगे सब। और वो लोग बहुत आनंद में, पापा बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा भी कहता है हाँ हाँ नदी में आ जाओ, नदी में आ जाओ, और भी अच्छा। ये पानी लेके करता है, बहुत आनंद, बहुत आनंद। और पत्नी लोग बोले तुम लोग अंतर में आ जाओ, नीचे में आ जाओ, स्विमिंग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे यहाँ। हाँ, ऐसे करते करते नीचे हाल हुआ, पानी सब क्या हुआ, हाँ जैसे गंदा हो गया पानी,
चारों तरफ से पानी का सुई हो गया। और वहां जो राजा है कौन, मगरमच्छ, जो क्रोकोडाइल बोलता है, हाँ, वो सोचता है क्या, अरे मेरा राज्य में कौन प्रवेश किया, इतना कौन ये करता है, पानी को गंदा करता है, करता से करता है। बोलो हर जगह पर हर राजा होते हैं, हाथी जैसे स्थल पर राजा होता है, और मगरमच्छ भी पानी पर भी राजा है, जल पर। उन्होंने क्या किया, उनका नाम ग्राह है, हम लोग ग्राह हिंदी में बनना क्या हुआ है, हाँ। और उन्होंने क्या किया, ये लोग जैसे आनंद कर रहा था, ये आनंद करने का समय पर भूल गया यहाँ भी गंदगी हो रहा है, हाँ, किसका कोई खराब हो सकता है, उसका कोई डिस्टर्ब हो सकता है। हम लोग संसार में देखिए कोई आनंद करता है, दूसरा का चिंतन नहीं करता है। हम लोग आनंद का ऊपर दूसरा का कोई हानि पहुंचता है, वो उसको याद नहीं करता है। कोई देखिए आप लोग बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ ही आनंद करता है, जोर से डेक बजा के धूमधाम से करना चाहता है, दूसरा का तो हानि हो सकता है। वो ऑब्जेक्शन जब करता है हम लोग झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे गजेंद्र हाल क्या हुआ, इसी हाथी जगह से क्यों भागवत का ये 8वां स्कंद में ये वर्णना हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं। हम लोग का संसार का साथ उसका क्या हुआ, कंपेयर क्या हुआ है। तो हम लोग जब क्या होता है, मस्ती करते हैं, दूसरा का आनंद को हम लोग भूल जाते हैं, दूसरा का जीवन धारण को हम लोग भूल जाते हैं। वैसे गजेंद्र हुआ था, अगर 100 उनका पत्नी होंगे तो क्या हाल होगा, सब अगर पानी में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, पानी का हाल क्या होगा। तो पानी पिया और आनंद क्या, और बच्चा लोग उसको खड़ा हुआ है। तो मगरमच्छ आकर क्या किया, उनको चारण को पकड़ लिया। जो पकड़ लिया वो उनको मालूम नहीं हुआ, इतना विशाल हाथी है, हाँ, कोई ना कोई कुछ वो है, जैसे हम लोग कांटा फूटता है ऐसे ही, वैसे ही लागा है। बाद में जो ग्रह पकड़ रहा है ऐसे ही जोर कर तो खींच रहा है, पानी में खींच रहा है। तो बोला पत्नी लोग को, बोला जैसे हम लोग कैंसर होता है, कोई रोग होता है, 4th स्टेज में हम लोग पता चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब कर्म छोड़कर डॉक्टर का बचाना पड़ता है इलाज के लिए, हाँ। पहले से हम लोग प्रस्तुत नहीं होते, पहले से ही व्याधि आया है, उसको सावधान होना हम लोग जाना, भाई से डायग्नोसिस नहीं होता है, हाँ। बाद में जब पकड़ा जाता है तो हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो राजेंद्र कहते हैं, देखो मेरा हाल ऐसे, हमको कोई अंदर में खींच रहा है, हाँ, पति क्या हुआ तुम्हारा, ना अंदर में खींच रहा है। वो लोग चैन बना दिया, अपना कोई सूट से लाकर 5 पीस वैसे चलो लाइन दे दी, वो चैन बना दिया कि वो क्यों के लिए, अंदर में कोई खींच रहा है, ये लोग खींच कर निकालेगा। और ग्राहक के पानी में बहुत शक्ति है, हाँ, और हाथी का पानी में तो बल नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगा ज्यादा। वो भी कोशिश करता है, लेकिन उनका जो पत्नी थे वो लोग बहुत कोशिश किया, कोशिश करने का बाद कुछ जैसे ऐसे कोशिश करता है तो बच्चा लोग देख के भागने लगा। क्यों, माँ लोग नहीं सकती है, हम लोग क्या करेंगे, चलो वो माँ लोग क्या, तुम जो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हम लोग है ना, भाग जाओ, हम लोग जैसे कहते हैं, अरे भाग जाओ, हम हैं, तुम भाग जाओ, नहीं तुमको पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। वो लोग क्या डर से सब भाग गया। तो ऐसे हम संसार में हम लोग जो विपत्ति आता है, हाँ, और आगे पहले क्या करते, लड़का और बहू छोड़ के पला चल जाते हैं, बोले उनका सेवा कौन करेगा, हाँ। और पत्नी क्या करता, हम बुढ़ी हो गया, हम पढ़ के रहेंगे, सेवा करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हाँ। बच्चा लोग भाग जाता है, क्यों, हम लोग यश करेंगे और इनका साथ मरेंगे ना क्या, हाँ। उनका साथ अगर पत्नी जुड़ जाती तो क्या होता है, तुम्हारा पिता माता को भोगने दो, हाँ, हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। ऐसे कलियुग में हो रहा है। तो पत्नी लोग साथ देता है, फिर पत्नी लोग कितना तक, जब देखता है मेरा पर ज्यादा कष्ट हो रहा है, उन लोग भागने भी लगता है, हाँ। एक दूसरे को बोलती ये और हम लोग मरेंगे क्या उनका साथ, चलो भाग जाएंगे। तो ग्रह का वो गजेंद्र को ये हाल हुआ था। तो खींचने लगा तो इतना पानी तक ले गया। ये पत्नी लोग से कोशिश किया, पत्नी लोग कोशिश जब किया है तो क्या देखता है, अगर ये लोग सोचता है उसको छोड़कर हम लोग पकड़ लगा तो क्या होगा, तो यहाँ से भागो, चाचा अपना प्राण बचा, हाँ, तो अपना प्राण बचाओ। पत्नी लोग ही भागने लगे। तो अभी कौन है, एक ही गजेंद्र है। वो देखता है संसार में पत्नी लोग के लिए हम क्या नहीं किया था, जंगल में ये लोग रक्षा किया था, शेर का कबल से रक्षा किया था, और जितना विपत्ति आया लोग रक्षा किया था, और बच्चा लोग हम रक्षा किया था। आज मेरा हाल क्या है, विपत्ति का समय पर सब छोड़ के चला गया हमको, हुआ कि नहीं, विपत्ति का समय पर सब छोड़ के चला गया,
और कौन था? एकल ही गजेंद्र। और पानी इतना तक चला गया। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी गोविंद को छोड़कर मेरा कोई नहीं है। अभी अंतिम समय है, एकमात्र किसको भरोसा है? गोविंद भरोसा है। भगवान गीता में कहते हैं अंत काले चमामे शरण मुक्ता कले वरम ज प्रयति समद्भावम जानती नस्तत्र संशया। अंतकाल में अगर उनको शरण करें तो उन्हीं रक्षा करेंगे, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। गोविंद की इच्छा छोड़कर संसार में और कुछ नहीं है। हाथी का याद आ गया। पानी इतना तक जाने लगा। हे गोविंद, और कोई नहीं। जिस बाल बच्चा को लेकर हम जंगल में राजा बन के था, आज वो सब हमको छोड़ के चला गया। क्यों? ना भरोसा छोड़ दिया, और बच्चा लोग सब छोड़ दिया भरोसा। अभी तो हम मरेंगे, लेकिन मरने के पहले आपका सेवा थोड़ा करेंगे प्रभु, आपका सेवा थोड़ा करेंगे। क्यों? हाथी पहले भक्त था, इंद्रद्युम्न महाराज भक्त थे। याद आ गया अंतिम समय होना। सारा जिंदगी हम लोग क्या है? क्या है सारा जिंदगी? प्रस्तुति है। और अंतिम समय परीक्षा आ जाता है। क्या परीक्षा? हाँ, नारायण स्मृति। अंतिम में नारायण भगवान को स्मरण करना, यही परीक्षा है। इसीलिए हम लोग क्या करना है? सारा जिंदगी अभ्यास करना है उसके लिए। भगवान कहते हैं अभ्यास जो जुक्ते ना चेतसा नम नगामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। ये अभ्यास योग में रहने के लिए बोलते हैं। क्या अभ्यास रहेंगे हम लोग? क्या अभ्यास रहेंगे? अभ्यास करेंगे हमको। सत्संग का अभ्यास करना है, और क्या करना है? भागवत पाठ श्रवण करना है, और गीता श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत गीता पाठ श्रवण करना है, पाठ करना है। इसको डेली डेली अभ्यास करना है। नित्यम भगवत सेवया। और क्या करना चाहिए? हरि नाम जाप करना चाहिए हम लोग को डेली डेली। क्यों? ये हरि नाम ही सार जगत में, और कुछ नहीं। हाँ, ये हरि नाम जगत का सार, और कुछ नहीं। क्यों? ये हरि नाम माध्यम से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, ये दुनिया में यही भगवान स्वयं नाम बन के हैं। हनुमान जी नाम को पुकार कर 7 सिंधु पार हो गए। हाँ, और नाम को नाम, राम भगवान का नाम भगवान से ही बड़ा है ऐसे, और को अभिन्न है। हाँ, कलिजुग केवल नाम आधारे सुमरे सुमरे नर उतरे पारे। एक कलिजुग में नाम ही श्रेष्ठ, और कुछ नहीं। और ऐसे ही है, हम लोग को नाम का अभ्यास करना चाहिए। जितना हम लोग अभ्यास करेंगे तो वो क्या होगा हम लोग को? हाँ, संसार में क्या होता है? जो जैसे अभ्यास करता है उसका पर मन रहता है। हर आदमी देखिए एक झगड़ा का अभ्यास करता है, वो हर टाइम झगड़ा करने से आनंद में रहेगा। अगर सारा दिन झगड़ा नहीं हुआ उसका अच्छा नहीं लगता। इधर उधर घूमता है, इधर उधर घूमता है। यहाँ कौन गिरा दिया? बस शुरू हो गया झगड़ा वहां से। अरे कोई तो गिरा दिया, आप जाओ ना अपना काम में। वो उठा दे। नहीं, कौन गिराया? और लिट्टू गिरा दिया। कौन गया लिट्टू? बस शुरू हो गया। हाँ, 1 घंटा झगड़ा करेगा, वो दिमाग उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हो जाएगा भाई। हाँ, उसको अभ्यास हो गया। उसे अभ्यास कर किया है, और अभ्यास होकर शांत रहने के लिए अभ्यास करता है। जो जितना कुछ बोलने से क्या होता है, अपना शांत रहता है। वो अंतर में क्या करता है? भगवान का शरण करता है, और कोई नाम जापन करता है। वो जैसे हो जाओ, हमको कोई देखना नहीं, नाम में जापन में रहता है हर टाइम। और दूसरा कोई आता है किताब पढ़ता है, दुनिया में कुछ हो गया तो उसको नहीं, यार किताब हर टाइम पढ़ता है, और भगवान का सेवा में रहता है। इसको अभ्यास करो। और क्या करना चाहिए? ना भगवान का प्रसाद पाने का अभ्यास रखना चाहिए। ये भक्ति का अनुकूल भाव, जो इसको हम लोग अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। और वैराग्य रखना चाहिए। क्या वैराग्य? भक्ति प्रतिकूल भाव को वैराग्य करना चाहिए, इसको भी अभ्यास रखना चाहिए। वैराग्य कैसे करेंगे? इसको भी अभ्यास में रखना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं इसको छोड़ेंगे, छोड़ने का कोई समय है? हाँ,
कब मृत्यु आ जाएगी उसका कोई ठिकाना है। वैसे ही हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी सोच के जा रहे थे, और ऐसे ही धनी व्यक्ति बहुत सोच के गया, उत्तराखंड से हम घूम के आएंगे, तुम्हारा शादी करा देंगे। हाँ, कब आएंगे पिताजी? हम यही सप्ताह जा रहे, दूसरा सप्ताह में आ जाएंगे, तुम्हारा शादी होगा, सब रेडी करके रखो। और उत्तराखंड में गया और वहां भूकंप हुआ, वो मिट्टी का नीचे में चला गया। तो शादी कौन कराएगा? ये कहा क्या भरोसा है जिंदगी को, ये साथ नहीं देता किसी को। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल में प्रलय हो जाएगा। क्या भरोसा है जिंदगी का? हाँ, इसीलिए जो करना है आज करो, आज का काम अब करो, तब तो ठीक रहेगा। हाँ, और प्रतिकूल भाव को हम लोग वर्जन करने पड़ेगा। क्या प्रतिकूल भाव है? भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करता है वो प्रतिकूल भाव है। हम लोग आहार ठीक नहीं होता है, वो प्रतिकूल भाव है, उसको त्यागने पड़ेगा। हाँ, और ये अनर्थ है, ये अनर्थ का कारण से हम लोग को भक्ति में बढ़ नहीं पाते हम लोग। तो ऐसे ही हुआ, गजेंद्र क्या कर रहा था? हाँ, भगवान को, भगवान आप हमको कृपा कीजिए। हाँ, अंतिम में नारायण स्मृति हो गया। जब नारायण स्मृति हुआ तुरंत गजराज क्या किया, सामने में ऐसे कमल का पुष्प था, भगवान को तुरंत अर्पण करते हैं। भगवान अभी संसार में और कोई नहीं है जिसके लिए हम इतना कर रहा था, वो लोग भाग गया। हम सोचा था मेरा 100 पत्नी है, वो लोग हमको खींच के उठाएगा। हम लोग संसार में सोचते हैं ऐसे ही, मेरा भाई है, मामा में चाचा है, वो है, दादी है, वो लोग हमको विपद से उद्धार करेगा, वो लोग थोड़ा देखभाल करना चाहिए। हैं? हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमको कौन देखेगा? लेकिन भगवान को भक्ति नहीं कर रहा था। लेकिन जब सब छूट जाते हैं, सब बिट्रे करते हैं, भगवान खड़ा हो जाते हैं। हाँ, ये हाथी से गजेंद्र से हम लोग को शिक्षा पाया, जिसके लिए कर रहे थे सब भाग गया। वो गजेंद्र बोलता है भगवान ये दुर्लभ जो हम जन्म लिया, ये सब था मेरा साथ, जो सुख में था, जो सुख में था, ये लोग सब मेरा साथ थी। आज हम विपद में गिरा, ये लोग सब भाग गया, और देखने नहीं बनता उसको। और मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना तो करना चाहिए। हम लोग पानी में नहीं घुसेंगे, ठीक है, भाग गया है डर से। बोले क्यों? आशा भरसा छोड़ दिया, मरेगा वो लोग सोचा था क्या ये मरेगा? क्यों? भगवान का और भरोसा नहीं है। हम लोग संसार में से, अरे भगवान है, कम से कम प्रार्थना करो आत्म स्वजन। और क्या होगा? वो तो मरेगा। क्या होगा? भगवान उसको चेंज कर सकते हैं, ये भरोसा नहीं है। अगर सब मिलकर प्रार्थना करने से भी चेंज हो जाता। लेकिन संसार का आदमी क्या करता है? दूसरा का विपत्ति पर भाग जाता है और पास में नहीं आता है। गजेंद्र वही सोच रहा है, जिसके लिए इतना कुछ कर रहा था, भगवान को बोल गया था, जिस लोग को लेकर हम मस्ती कर रहा था और भगवान को बोल गया था, वो लोग आज भाग गया है। और अभी तो मेरा पास कोई नहीं है, मेरा गोविंद को छोड़कर और कोई नहीं है। उनको एक बार शरण करना चाहिए। प्रेम से कौन आदमी शरण करता है? जो विपत्ति आ जाता है। हम लोग का संसार में यह हाल होता है, सब जहां सब द्वार जब बंद हो जाता है तो गोविंद का द्वार खुला है, वहां चलो, और कोई नहीं। और क्या होगा? तुमको तो फोन करा, तुम फोन नहीं पकड़ी, क्या होगा? भगवान को छोड़ मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है। तो विपद जब आता है, हम लोग भगवान का द्वार पर खड़ा होते हैं। और संपत्ति का समय पर भगवान को टाई टाई करके चले जाते हैं। भगवान आप मंदिर में रहिए, हाँ हम क्या है? हम अंदर में है, आप मंदिर में है। हम अंदर में यश करता हूं, वो आपको याद नहीं, मेरा भूल गया हूं, मेरा समय नहीं है। समय कहां से मिलेगा हमको? हाँ, यही करते समय चला था, वही करते समय चला जाता। लेकिन जो पुत्र पत्नी लोग थे, वो कहां गए? सो गजेंद्र से क्या शिक्षा मिलता है? विपत्ति का समय पर कहीं नहीं रहता है। वो लोग सब भाग गया और गजेंद्र सोचा जगत में यार कोई नहीं है, कौन रक्षा करेगा हमको? पत्नी लोग आशा छोड़ दिया है, ये मरेगा, इसको और पकड़ के क्या होगा? इतना तो जो पानी में चला गया, बचाएगा कौन इसको?
लेकिन सुप्रीम है भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। वो लोग भूल गया, उस टाइम ही भूल गया। क्यों? वो टाइम में हम लोग सोचते हैं कौन कितना लेगा भाग करेगा, यहाँ तो मरेगा, चलो भाग हम लोग, नहीं तो वो ज्यादा ले लेगा, वो नहीं तो ज्यादा ले लेगा, पहले से उसको नजर रखो। इसी संसार में होता है, संसार में ऐसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये संपत्ति को वो ले लेगा, ये संपत्ति वो ले लेगा, पहले उसको छोड़ो तो बेचारा में कैंसर में मरेगा, हाँ भाग कर लो पहले। और इसे पत्र लोग क्या करते संसार में, जैसे द्वंद्वकारी जो घटना हुआ उसमें से क्या शिक्षा मिला, और उसी हाल उसको मार डालो और नहीं संपत्ति हम लोग का क्या होगा। ये दुनिया संसार में ऐसे होता है, पहले उसका जितना संपत्ति है रुपया है भाग करो, नहीं तो वो अभी जिंदा है उसे टिप लगा दो, मर जाने के बाद टिप में ठीक नहीं उठेगा, हाँ अभी कर लो, ऐसी बात है। और पुत्र परिजन क्या करता है, पहले से कर लेता है ऐसे ही, हाँ। तो गजेंद्र का ऐसा हाल हुआ, गजेंद्र क्या करता है, भगवान कहते और संसार में भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, हाँ। वो क्या किया न, गजेंद्र कमल पुष्प भगवान को अर्पण करने लगा है। भगवान कमल पुष्प अर्पण करने लगा। जब कमल पुष्प अर्पण करने लगा, भगवान का पास खबर पहुंच गया, यह अंतिम में मैंने शरण किया है, ये मेरा भक्त है। और भगवान क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छते, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ से गजेंद्र पद्म कमल पुष्प अर्पण कर दिया भगवान को, तुरंत भगवान क्या हुआ, द्वारका से आने लगे, गरुड़ का पीठ में आने लगे। आकर क्या के न ग्राहों को मारे। क्यों? पहले ग्राह को क्यों मारा, पहले ग्राह को क्यों मारा, इस वजह से प्रश्न आ सकता है। क्या पहले गजेंद्र रक्षा करने था, ग्राह को पहले चक्र में सुदर्शन चक्र में नाश किए। क्यों? ग्राह भक्त है, वो भी भक्त है। वो सोचा कि हम अगर भक्त का चरण पकड़ लेंगे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। गजेंद्र तो भक्त है, अगर हम कैसे मुक्ति पाएंगे, मेरा जिंदगी तो इतना दुख है, इतना दुख है। अगर वो श्रेष्ठ भक्त है उसका चरण हम पकड़ लेंगे तो भगवान अपने आएंगे और पहले हम कहीं मारेंगे और हम ही उद्धार होंगे। उसको पहले वैकुंठ धाम भेज दिए। हरि बोल। तो उसका बाद हाथी को गजेंद्र को भगवान ने मुक्ति दी है और गजेंद्र तो खुश हो गया। भगवान इस संसार में जिसका ऊपर हम लोग भरोसा किए कोई मेरा साथ नहीं दिया, एकमात्र क्या जिस टाइम में आपको भूल गया, सारा जिंदगी में हमको भूल गया, अंतिम समय आपको ही चिंतन किया। आप बिना स्वार्थ से कजलेस मर्सी आप आगे हमको सहाय किए और इस संसार से बचाए। इस संसार में सब आत्मस्वजन जो भरोसा छोड़ दिया था, हम मर जाएंगे, लेकिन मैं भरोसा नहीं छोड़ा, मेरे गोविंद हमको बचाएंगे। और सही आप आगे और आके हमको बचाए। और जो ग्रह था वो सोचा अगर भक्त का चरण पकड़ लेंगे हम तुरंत क्या होगा, भगवत धाम चला जाएंगे, वो भी पकड़ के रखा। ऐसी संसार में ऐसे बनाना क्या जाता है। तो ऐसे ही गाना होना था। ऐसे गजेंद्र प्रार्थना करता है, हे गोविंद हे गोपाल अभी तो जीवन हारू, हाँ हे गोविंद राखो शरण अभी तो जीवन हारू। ये जिंदगी मेरा चला जाएगा, अभी आपको छोड़कर मेरा और कोई नहीं। आप हमको अगर कृपा नहीं करेंगे दूसरा कोई रक्षा कर नहीं पाएगा। आप कृपा कीजिए। तुरंत भगवान को क्या क्या अर्पण किया है पुष्प। इसीलिए हम लोग भी जब कुछ अर्पण करते हैं भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग रक्षा भी करते हैं। ऐसे ही गोविंद का स्तुति गजेंद्र स्तुति है। गजेंद्र कैसे प्रार्थना कर रहा था, कैसे प्रार्थना किया था गोविंद को, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो, हे गोविंद अब तो जीवन
हे गोविंद राख स्वर्ण अभी तो जीवन हारे। गजराज सरोवर से पद्म कमल पुष्प अर्पण कर दिए भगवान को। हे भगवान, और कोई नहीं, आपको छोड़कर मेरा संसार में और कोई नहीं। जो संसार के पीछे में भाग रहा था, आज वो मेरा विपत्ति से वो लोग भाग गया। और जिसका ऊपर भरोसा किया था मेरे पति लोग हमको सहाय होगा अंतिम काल है, लेकिन वो लोग डर से भाग गया। और किसका पर मेरा संसार में भरोसा है? आपको छोड़कर मेरा कोई नहीं है। हे गोविंद राखो शरण अभी तो जीवन हारे। और जीवन जाने वाला और थोड़ा से है, चला जाएगा जीवन। और पास में था कमल पुष्प, हाँ, भगवान को अर्पण कर दिया। आप लोग भी देखिएगा, भागवत में छवि है, फोटो है, गजराज कमल पुष्प अर्पण कर रहा है। और भगवान क्या हुआ, द्वारका से खबर पहुंच गया। हाँ, गजराज जो मेरा भक्त है इंद्रद्युम्न, वो आज विपत्ति में है। वहां से भगवान गरुड़ पीठ में आगे पहले ग्राह को छेदन किए, ग्राह को मारे और अपना भक्त रक्षा की। भगवान गीता में जो वाणी दिए थे वही वाणी हर जगह पर भगवान क्या करते, सक्सेसफुल कराते हैं। नमे भक्त प्रणिष्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नमे भक्त प्रणिष्यति। जो संसार में आकर मेरा भक्त होता है उसको कोई नाश कर नहीं पाता है, किसका भी शक्ति नहीं है। भगवान आज इसको प्रमाण करके रख दिए हैं। जैसे संसार में प्रहलाद महर्षि का पिता स्वयं था राक्षस असुर था,
हिरण्यकशिप, वो अपने पुत्र को मारने के लिए हर टाइम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। पहले ही अपना तलवार से छेदन करने के लिए मस्तक सोचा, लेकिन नहीं हुआ। और लेके पहाड़ का पर्वत का ऊपर से गिरा दिया, मारने के लिए कोशिश किया, नहीं मार पाया। वो आग से जानने के लिए कोशिश किया, जो होलिका अपना बहन जला रही थी वो मर गया, जल गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। भगवान जो वचन दिए गीता में, वो वाणी को स्वयं भगवान रक्षा करते हैं और करके देखे है संसार में। मीराबाई का अपन, मीराबाई को जहर दिया राणा मारने के लिए, लेकिन जहर क्या हुआ, अमृत बन गया। मीरा ने जहर दिया ना, राणा ने जहर दिया, मीरा ने अमृत पिया, अमृत पान किया। ऐसी संसार गजराज को इसे भगवान रखे। इस संसार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पत्नी पुत्रों को पाकर, अपना परिजन को पाकर भगवान को भूल जाते हैं हम लोग, और वो लोग का पीछे में ज्यादा समय दे देते हैं। आज सत्संग में नहीं किया, भागवत पाठ नहीं हुआ, मेरा नाम भी जप नहीं हुआ, क्यों के लिए ना मेरा भाई का घर गया था, मेरा दादी का घर गया था, मेरा मामी का घर गया था, मेरा मासी का घर गया था, सत्संग में नहीं आया। अरे वो लोग के पीछे में दौड़ता है, क्यों के लिए, वो लोग हम लोग रक्षा करेगा, क्या सोचेगा। हम लोग कहते कि नहीं, हम लोग अगर विपत्ति में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, मेरा विपत्ति आएगा जो कौन हमको रक्षा करेगा। लेकिन भगत का विपत्ति आता है, भगवान रक्षा करते स्वयं। जैसे हर्षद मेहता, जैसे नरसिंह मेहता हुआ था। नरसिंह मेहता का क्या होता, पिता का श्राद्ध है, हाँ, गरीब था, गरीब था, और ऐसे ही पिता का श्राद्ध करने के लिए रुपया नहीं था, लेकिन पत्नी भक्तिमती थी, बोले ले जाओ, पिता का जब श्राद्ध करना है, नथनी बेचकर तू घी लाओ। वो घी, उसको बेचकर घी लाने के लिए गया था। वो वहां से देखता पैसा नहीं पास में, लेकिन क्या करेगा, उधार में लाने के लिए पूछा, मेरा पास तो पैसा नहीं, हम बाद में दे देंगे, आप एक टिन घी दीजिए हमको। तो क्या हुआ, वहां जो घी देगा वो सोचता कुछ कुछ व्यापार ऐसे है, हाँ, बोले उसमें छिपकिल गिरा हुआ है तो उसको ले लो, बोले नहीं उसको ले लेंगे। दूसरा दुकान में गया, दूसरा दुकान जो है भगत है, वो बोला हम घी देंगे, लेकिन आप पैसा जब देंगे देंगे, ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक भगवान का भजन हमको सुनाइए। यहाँ पिता का श्राद्ध है, भगत जो भगवान का भजन में कीर्तन में बैठ जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वो वैसे ही हुआ, भूल गया अपना पिताजी का श्राद्ध है, वो भजन करने लगा, करते करते शाम हो गया। यहाँ शाम ये 8 बज गया, ऐसे हुआ तो 8 बजे याद आता है मेरा पिताजी का श्राद्ध है, कैसे होगा। तो लोग को निमंत्रण करने पड़ेगा, वो लोग खाएगा ही करे, बहुत कुछ काम है। तो सोच के जब आ रहा है, भगवान क्या सोचते हैं द्वारिका से, अरे नरसिंह मेहता वो क्या करता है, वो पिताजी का श्राद्ध है, वो आज तो यहां नहीं है, वो तो भजन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, लेकिन क्या करने पड़ेगा, हमको उसका काम करने पड़ेगा। भगवान उद्धव जी को लेकर, रुक्मिणी देवी को लेकर, सबको लेकर बोले कहाँ जाना है, बोले आपको लोग को जाना है, कहाँ जाना है, नरसिंह मेहता का घर में। क्यों, पिताजी का श्राद्ध है। बैलगाड़ी से सब लेके गया, जितना दरकार था, जिसे ही श्राद्ध अच्छा से होगा। सब होने का बाद और 8 जो बाज गया है, वो याद आया नरसिंह मेहता का जहाज, पिताजी का श्राद्ध था, क्या होगा, चिंतन कर रहा है। देखता है घर में सब कुछ हो गया है। इसका बीच में बहुत घटना है, ब्राह्मण लोग को सोना का थाली पर खिलाने दिया और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया और कपड़ा भी दिया, सोना का जरी लगा हुआ कपड़ा भी दिया है। बोले इतना कॉस्टली कहाँ से है, पत्नी कहती है ये सब कहाँ से लाया हो। बोले देखो देखो वहां जो अलमीरा गटरेज है उसमें है सब। वो देखता चाहिए यहाँ कहाँ से गटरेज आया। वो नरसिंह मेहता रूप में है, भगवान स्वयं अपना स्वरूप कर लिए है। वो तो पत्नी सोचती है मेरा पति है और हर टाइम झगड़ा करती है, हाँ इतना इतना दे रहे हो, हम लोग क्या करेंगे। बोलो वो लोग सब निमंत्रण क्या है, अच्छा खिलाना पड़ेगा,
देना ही पड़ेगा। हाँ, देने का बाद तो अपना जो स्वयं भगवान कहते हैं हम थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, इतना परेशानी हो गया, इतना परिश्रम का बाद थोड़ा फ्रेश हो गया। और उस टाइम नरसिंह मेहता अंदर में प्रवेश करता है। बोले क्या हुआ पिताजी के साथ? बोले इतना समय तो कर रहा था, फिर क्या पिताजी के साथ होगा? बोला हम तो नहीं था, हम तो अभी वहां से मार्केट से आया, वही घी लेकर अभी आया। बोला कितना 100 डिब्बा घी यहाँ चला गया, एक डिब्बा लेके। बोले क्या कौन करा है? बोले मेरा गोविंद ही हमको उद्धार किया। हरि बोल। गोविंद का चरण में जाकर ये दोनों गिर गया। भगवान आप कृपालु हुए। भक्त जब आपका सेवा में नियोजित हो जाता है और उसका 100 भार आप ले लेते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु मां यजना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, जो संसार में आकर मेरा आप पर भरोसा किया है, मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से उसका जो आवश्यक होता है हम प्रदान करते हैं, और जो प्रदान करते उसकी रक्षा भी करते हैं, और उसको हम हर जो संकट से भी रक्षा कर उद्धार करते हैं। रक्षा भगवान भी करते हैं। इसलिए गीता में महत्वपूर्ण श्लोक दिए भगवान, जो वाणी दिए हैं आज भक्तों को भगवान रक्षा करते उसी भाव से। हाँ बोलिए ना, हम लोग का संसार में भक्त लोग है 4 आदमी ऐसे होता है। बीच में जो कोरोना पीरियड गया है, भयानक पीरियड है, भयावह पीरियड है, किसका क्या होगा कोई भरोसा नहीं। एक परिवार में भगवान परीक्षा दे दिए, भगवान को जो भक्तों को देख परीक्षा दे दिए। 4 भक्त ही करुणा है। क्या हाल होगा? मेरा भगवान का ऊपर भरोसा है, भगवान रक्षा करेंगे। हरि बोल। भगवान रक्षा करेंगे और सही ढंग से भगवान रक्षा करके परिवार को स्टैंड बाय कर दिए। भगवान रक्षा कर दिए और भक्त लोग आके भगवान पर हर रोज प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दूसरा आदमी देख के जल रहा था। ये लोग का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये लोग जाके भगवान को प्रार्थना करते, अरे भगवान को छोड़कर कौन है संसार में? हाँ, और डॉक्टर लोग क्या करे, वो लोग तो भाग जाता है डर के। लेकिन भगवान का जो भगत है, भगवान हर टाइम रक्षा करते हैं और करके दिखा दिया। ऐसे ही संसार में कौन रक्षा किया है? भगवान क्या करते हैं। इसलिए भगवान का पूर्ण भरोसा करना हम लोग है। जब हम लोग पूर्ण भरोसा करेंगे तो हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। ऐसे हाल है संसार। और भी घटना है, बहुत बड़ा घटना है। हाँ, बोलने से रात बीत जाएगा, इतना बड़ा घटना है। ऐसे अचानक एक घटना है। एक आदमी का भागत है संसार में, एक पुत्र है। जैसे होता है कोई, जैसे होता है मेडिसिन खाता है, मेडिसिन के बाद में हम लोग लोशन फसन रहता है जो कोई खा लेता है, मालूम नहीं बच्चा को, और वो सोचता है क्या कोई खांसी का दवाई होता है, ये दवाई होता है, और उसमें से क्या होता है सीरियस हो जाता है। बच्चा का बहुत किस्म का सिम्टम है। हाँ, आदमी लोग सोचता है वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। फिर भी भक्त का क्या रहता है, भरोसा रहता है। हाँ, भगवान रक्षा करेंगे। वो उसको मेडिकल ले जाता है। मेडिकल ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है इसका तो इसी हाल है, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत आयुष में भर्ती कर दो। अब भक्त का पूर्ण विश्वास है, भगवान रक्षा करेंगे। 2 दिन का बाद क्या हुआ, डॉक्टर भगवान भक्त को लेकर परीक्षा करते हैं। क्यों? मेरा भक्त उद्धार होगा और सबको बोलेगा, और सबको क्या होगा, भरोसा भी आएगा मेरा ऊपर। और भगवान भक्तों को लेकर लीला करते हैं, नहीं तो दूसरा कोई स्वीकार नहीं करेगा। बोलेगा मेरा रुपया था बच गया, मेरा डॉक्टर के साथ जान पहचान था, इसे अच्छा डॉक्टर था मचा दिया। नहीं, भगवान अंदर में है, भगवान रक्षा करते हैं भक्तों को। ऐसे हाल हुआ। डॉक्टर लोग बोलता है काल बोर्ड बैठेगा, उसका डायलिसिस होगा, ये होगा वो होगा, किस्म का सब डिजीज बोलता है। आज रात जाने के बाद उसका काल पता चलेगा, बोर्ड बैठेगा। हाँ, भगत सोचता है भगवान आपको छोड़कर संसार में और कुछ नहीं है। आप अगर इच्छा करेंगे और आप अगर इच्छा करेंगे सब व्याधि नष्ट हो जाएगा,
जैसे आप गुरु माँ का पुत्र 11 साल पहले मर गया था, उसको आप आकर ले दे, आपको दे सकते हैं। उसको अगर आप बचा के दे सकते, जीवन धारण करके दे सकते हैं, इस संसार में इसको क्यों रक्षा आप नहीं करेंगे? भगवान रक्षा करते कैसे देखिए। ऐसे हुआ मंदिर से ब्रह्मचारी लोग, सन्यास लोग भी चलाया बच्चा के लिए। भगवान उन लोग को भेजा। तुलसी पत्र जैसे होता है, पुष्प होता है, दे दिया तो करुणा दे दिए। आज रात बीता, काल बोर्ड बैठेगा आ गया सो डॉक्टर लोग। बोर्ड बैठ के ऐसे बोलता है, बोले ये तो पेशेंट का कुछ ही नहीं हुआ है, आप लोग फालतू फालतू हम लोग क्यों बोला है? बोला कुछ नहीं हुआ। हाँ हम लोग तो ऐसे देखा, कल ऐसी रिपोर्ट निकाला था। बोला अभी टेस्ट करो, सब नॉर्मल है। 2 दिन का बाद पेशेंट घर में चला आया। कौन बचाया? नरसिंह देव बचाया कि नहीं? इसलिए जय विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। भगवान जो वाणी दिए हैं गीता में, रक्षा करके दिखाते हैं। हाँ, जब रक्षा हम लोग पर विश्वास नहीं है, हम लोग अपना पर विश्वास नहीं है, स्वयं भगवान हम लोग रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। अगर भगवान एक पल के लिए हम लोग का शरीर से निकाल जाते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। हाँ, भगवान क्या करते हैं? हर पल हम लोग रक्षा करते हैं, फिर भी हम लोग भगवान विश्वास नहीं करते। क्या होगा हम मेरा? अरे इतना टाइम कौन बचाया तुमको? कौन रक्षा किया? फिर क्यों ऐसे बात शब्द करते हो? कौन है? क्या होगा मेरा? अरे क्या हो रहा अभी? हाँ प्रभु जी अच्छा है, आनंद में रहा हूं। तो अभी जब अच्छा है तो भी रहेगा। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज अनसर्टन, प्रेजेंट टाइम इज वैल्यूएबल। अभी आप हर नाम कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं और भगवान का पूर्ण भरोसा है। ऐसे पूर्ण भरोसा में रहिए, जिंदगी आपका सही ढंग से उतर जाएगा और भगवान रक्षा करेंगे। क्यों? संसार में जो भी आया है, संसार में भगवान का शरण लिया है, वो भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान क्या कहे इसे गीता में? सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरे चरण में शरण लो। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारा चिंतन करने का कोई कारण नहीं। हम लोग आज हाँ यहाँ आनंद में बैठा है उनका कृपा से। और हम लोग को बड़ा कोई व्याधि आ जाता तो हम लोग यहाँ बैठ पाते? हाँ, तो हम लोग यही संसार में, कल ही संसार में इतना कि हरि नाम करते हैं, भगवत पाठ सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, मजा में है। ये उनका कृपा से ही होता है। हाँ, उनका कृपा है, इसलिए 2 घंटा आपको समय क्लियर से मिला है। नहीं तो संसार में एक पल भी आप बैठ नहीं पाएंगे। यही करो ना, यही करो तो जिंदगी, हाँ दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मंदिर में जो बात 2 घंटा आप लोग कैसे बैठ जाते हैं? उनका संपूर्ण कृपा रहता है। कोई डिस्टर्ब करता है क्या? डिस्टर्ब करने के लिए भी बहुत डरता है वो लोग। अभी सत्संग में अभी कुछ बात बोला नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा ही नहीं, अभी फोन क्या नहीं जाएगा, अभी मंदिर में होगा। हाँ, तो क्यों? ऐसे भगवान, जो भगवान का शरण में हम लोग चला जाते हैं, भगवान से सर्कल तैयार कर देते हैं। कैसे मेरा भक्त रहेगा, मेरा भक्त का जिंदगी कैसे होना चाहिए, और मेरा भक्त कैसे आनंद में रहेगा, भगवान चिंतन करते हैं। जैसे उदाहरण दिया नरसिंह मेहता का, हाँ, और जैसे उदाहरण दिया प्रहलाद का, जैसे उदाहरण मीराबाई का दिया। ऐसे संसार में बहुत कुछ है। भगवान क्या करते हैं? भक्त का हाँ साथ रहते हैं और भगवान भक्तों को क्या करते हैं? हर टाइम रक्षा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचो में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो मां पश्यति सर्वत्र, जो हमको हर टाइम देखता है, हर टाइम मेरा सेवा में रहता है, मेरा ध्यान में रहता है, हम भी एक पल छोड़ के उसको रह नहीं पाता। मेरा नजर का अंदर में सब टाइम हर टाइम रखता हूँ। जो सीसीटीवी का अंदर में रहता है वो उसको सब कुछ पता चल जाता है। अगर हम लोग घर में सीसीटीवी लगा देते हैं,
यहाँ कोई प्रवेश किया था मालूम होता है। इसलिए भगवान दुनिया में बड़ा CCTV लगाएंगे हैं। हम लोग कहाँ जाते नहीं जाते तो भगवान सब नजर में रखेंगे। इसीलिए तुरंत क्या होता है, तुरंत क्या होता है, कुछ विपत्ति आने से कौन पहले पहुंच जाते हैं? स्वयं भगवान। भगवान किस माध्यम से पहुंच जाते हैं? हम लोग सोचते हैं कि वही आदमी आया हम तो बच गया, नहीं था मर जाते। वही आदमी कौन है? भगवान तुरंत रूप चेंज कर लेते हैं। हम लोग टीवी में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, भगवान तुरंत क्या करते हैं? स्वरूप बदला लेते हैं। अगर वो नारायण बन के जाएंगे, चार हाथ बन के, आदमी लोग तो भाग जाएगा वहां से हैं। भगवान अपना स्वरूप क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। और चेंज करके क्या करते हैं? मास्टर रूप से चला जाते हैं, हाँ, भक्त रूप में चला जाता है। इसी तो बहुत घटना है। आप लोग का समय है सुनने का? हाँ, जैसे एक माँ बहुत दिन का बाद उसका संतान हुआ, वो गरीब है, वो कैसे संसार में जीवन धारण करेगा? वो माँ से हर टाइम पुत्र को ऐसे कहती थी, तुम्हारा भैया है गोपाल, वो तुमको रक्षा करेगा। वो क्या गोपाल को पूजा कर रहे थे? माँ क्यों, कौन है, किसको पूजा करते? ये गोपाल है, त्रिलोकनाथ है, भगवान है, जोशोदानंदन है, नंदनंदन है, गोलकनाथ है, गोपी वल्लभ है, ऐसे करके समझा रहे। बोले उनको पूजा करने से क्या होगा? बोले रक्षा करेंगे। क्यों हमको तो रक्षा नहीं करते हैं? बोले तुम बड़ा हो जाओ थोड़ा, तुम अभी तो रक्षा करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाओ तुमको रक्षा करेंगे। हाँ, ऐसे ही हाल हुआ। बोलो अभी तो हम स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, हमको रक्षा हम कौन लेके जाएगा? माँ जंगल में कौन लेके जाएगा? यहाँ से घर से तो जाने के लिए जंगल है। बोला हमको कौन पार करेगा? बोले तुम्हारे जो गोपाल दादा है, वो गोपाल दादा, गोपाल भैया तुमको पार करेंगे। माँ ने इसे कह दी, बेटा जाओ, तुम्हारा गोपाल भैया है जो है गोपाल दादा, वो तुमको पार करेंगे। अरे माँ सही बात है। ऐसे पुत्र जब जंगल का पास में जाता है, गोपाल भैया आके खड़ा हो जाते हैं। क्या बाबू कहाँ जाएगा? स्कूल जाएंगे। माँ बोल रही थी गोपाल भैया मैं हूँ, चलो चलो। एवरीडे क्या करते थे? गोपाल भैया आकर जंगल को पार कर देते थे और उसको सब सत ज्ञान दे रहे थे। और उनका प्रभाव से, गोपाल भैया के प्रभाव से उन्होंने ज्ञानी बन गया और स्कूल में फर्स्ट अच्छा पढ़ रहा था। और ऐसे ही हुआ, हाँ ऐसे ही हुआ। डेली स्कूल में जा रहा था, आ रहा था, सब कुछ पढ़ाई भी अच्छा करता था। वो लोग भी आश्चर्य हो रहे थे, ये गरीब लड़का है, इतना पढ़ाई में कितना तेजी है, फास्ट कैसे हो जाता है? वो लोग के मन में थोड़ा संदेह आया है। वो लोग कैसे हुआ, एक दिन हुआ पिकनिक सब जाएंगे करेंगे। पिकनिक का समय पर क्या होता है, बच्चा लोग का चांदा लेता है, कलेक्शन करता है और दायित्व देता है, कौन की आग खिलाएगा। हम लोग जैसे कहते हैं ना, गिरी पाव कौन खिलाएगा? रे बोला हम मक्खन खिला देंगे। कौन बताया शिव माता जी आपके क्या खिलाएंगे? हम जितना बिस्किट सब दे देंगे। और एक दूसरा बता महेंद्र माता जी कहते हैं, महेंद्र माता कहते हैं हम जितना मिठाई लगे हम दे देंगे। तो सब तो दे दिए। गोपाल तो कुछ, यही तो लड़का तो कुछ बोल नहीं पाता है। बोला बाहरी घर में जाकर पूछेंगे तब जा होगा, हम बोलेंगे। ये लोग तो सब धनी आदमी बोल देते हैं, अमीर आदमी ये लोग बोल देते हैं। लेकिन हम घर में जाएंगे, मम्मी को पूछेंगे, माता जी को पूछेंगे, जब होगा तो आके गोपाल का साथ भेंट हुआ। हाँ ऐसे ऐसे स्कूल में है, हम क्या करेंगे गोपाल भैया, हम क्या करेंगे, मम्मी का पास तो कुछ नहीं है। बोलो काल तुम सबको मक्खन खिलाएगा। क्या इतना कष्ट, सबसे कष्टली क्या है? हाँ मक्खन खिलाएगा। हाँ बोला हाँ बोल देगा मक्खन खिलाएगा सब। वो जाके स्कूल में बोल दिया सबका हम मक्खन खिलाएंगे और खीरी खिलाएंगे, ऐसे बोल दिया। तो ऐसे हुआ, सब आइटम लेके आए। हाँ और ये क्या क्या, जंगल से गोपाल भाई के साथ भेंट हुआ। गोपाल भाई एक कोटरा मक्खन दे दिया। बोले इसमें से इतना, बोले हो जाएगा, जाओ हो जाएगा तुम्हारा। हाँ सब पेट भर के खाएगा। गोपाल भाई बोला था हाँ ये तो चले ऐसे हम लाए हैं। बोले पागल हो गया क्या? हाँ इसमें से क्या होगा, ये छोटा कोटरा मक्खन है, ये 100 आदमी कैसे खाएगा? बोला मेरा गोपाल भैया बोला इसमें सबको हो जाएगा। हाँ तो उसको रखा, सब देखेगा, सब हंसने उड़ाया, कैसे होगा। ये सब आइटम दिया खाने के लिए। लांती में जो मक्खन दिया, जो एक कोटरी से एक आदमी देता है 2 चम्मच, फिर भर जाता है ये कोटरी। क्या होता है? हाँ वो लोग तज्जुब होता है, कैसे हो गया, हम तो दे दिया। फिर जब देता है फिर भर जाता है।
ऐसे 100 आदमी देने के बाद भी फिर है, हाँ फिर है ऐसे ही। वो लोग तो आश्चर्य हो कि इसका जय जय करने लगा, और इतना स्वादिष्ट था, जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं खाया वो लोग। तो कैसे संभव हुआ है? मास्टर लोग का उसको बोला हम तुम्हारा गोपाल भैया का हम भेंट करेंगे, आज हम लोग भेंटेंगे। जो इतना चमत्कार कर सकता है वो कितना चमत्कारी नहीं होंगे, उनका हम लोग जाके भेंटेंगे। तो वो मास्टर लोग आया और गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया आगे, ये लोग देख नहीं पाता है, ये लोग आंखों में देख नहीं पाता है। गोपाल भैया साथ में लेके जाता है, बात ही करता है, लेकिन एक लोग नजर में नहीं आता है। बोले कहाँ है तुम्हारा गोपाल भैया? बात हम लोग सुनता है लेकिन कहाँ है? बोले मेरा साथ में। तो कहते हैं देखने के लिए अंतरचक्षु चाहिए, अंतरचक्षु अगर नहीं होगा तो भगवान को हम लोग देख नहीं पाएंगे, अनुभव कर नहीं पाएंगे। नजदीक में है लेकिन हम लोग अनुभव कर नहीं पाते हैं। हम लोग का संसार में यही हाल हुआ है। भगत बोलता है कितना टेस्ट हुआ है आज पुलाव, हाँ सही बात है, हम फील किया, हाँ स्वादिष्ट हुआ, लेकिन कोई बोलता नहीं क्यों? जो तुरंत कोई बोला बोला हाँ हम तो इसे फील किया था। लेकिन भगवान क्या करते हैं? इंगित दे देते हैं मन में। जो थोड़ा प्रेम से ग्रहण करता है मन में इंगित दे देते हैं, वो मन में धर लिया है। लेकिन कौन बनाए? सुदामा जी, उनका जो परम मित्र है उनका से बना हुआ है। और सुदामा जी से लेके क्या किए थे भगवान? टोंडुल छीन के खाए थे। और उनका तो कुछ आंसर रहेगा, हाँ उनका तो कुछ आंसर रहेगा। तो इतना स्वादिष्ट कैसे बीच में हो जाता है? भगवान स्वयं आके ग्रहण कर लेते हैं। और वैसे ही क्या हुआ, उसका माखन जो हुआ तो मास्टर लोग आया, मास्टर लोग उसका वो लड़का का चरण में गिर गया, चरण गिर गया और हरे कृष्ण महामंत्र भजने लगा। और भगवान स्वयं संसार में वो लोग भी दर्शन दिया, अंतिम में गोपाल को दर्शन करके सब भक्त बन गया और जिंदगी में भगवान का भक्त बनकर चला। हरि बोल। इसीलिए संसार में हाँ हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण जय जादव माधव मुकुंद, हे कृष्ण केशव गोविंद, जय जादव माधव मुकुंद, हे कृष्ण केशव गोविंद, वसुदेव गिरिधारे, वसुदेव गिरिधारे, हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण
Jaya
संकीर्तन के जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर मानंदे हरि हरि।